Hello, my dear friend. Welcome to Education Point, AKTU, a part of Education Point online. So, friend, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कैलकुलस एंड लीनियर अलजेब्रा के सिलेबस एंड क्लास अनाउंसमेंट के बारे में फॉर AKTU यूनिवर्सिटी लखनऊ। तो भैया, अगर अभी अभी आपने अपना बीटेक में एडमिशन लिया है और आपका कॉलेज AKTU यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, तो देखो बेटा, एक बात आप समझना, इससे पहले आपका सब्जेक्ट हुआ करता था मैथमेटिक्स 1, जो सभी ब्रांच के बच्चों को पढ़ना होता था। अब क्या कर दिया गया, मैथमेटिक्स 1 का जो नाम है वो चेंज कर दिया गया, सिलेबस भी थोड़ा बहुत चेंज किया गया और नाम भी चेंज कर दिया गया है। तो यहां पे थोड़ा सा आप बात समझना, जैसे कि जो मैकेनिकल वाले बच्चे हैं, डबल ई वाले बच्चे हैं, EC वाले बच्चे हैं, साथ ही साथ जो सिविल के बच्चे हैं और केमिकल के बच्चे हैं, तो इनको जो मैथमेटिक्स 1 पढ़ना है वो पढ़ना है डिफरेंशियल कैलकुलस एंड लीनियर अलजेब्रा। ठीक है, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूं, क्योंकि आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है कैलकुलस एंड लीनियर अलजेब्रा। तो ये जो कैलकुलस एंड लीनियर अलजेब्रा है, ये हमारे कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम के बच्चों के लिए है, जिनका ब्रांच कंप्यूटर साइंस है, AIML है, डेटा साइंस है, AIDS है, ठीक है, रोबोटिक्स है, वो सारे जितने भी कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे हैं उनको पढ़ना है, और साथ ही साथ आपके टेक्सटाइल वाले बच्चों को पढ़ना है। ठीक है, चलो भैया, तो जो कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे हैं, जो टेक्सटाइल वाले बच्चे वीडियो में आगे बढ़ेंगे, और जो मैकेनिकल, डबल EC, केमिकल, ये सारे बच्चे हैं भैया, इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूं, तो ये लोग वहां चले जाए। ठीक है, चलो भैया, तो कैलकुलस एंड लीनियर अलजेब्रा के सिलेबस एंड क्लास अनाउंसमेंट के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। अब देखो खैर, बच्चों को डर भी लग रहा होगा, बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर यार सिलेबस चेंज हो गया, हमारे टाइम पे सिलेबस चेंज होना था। तो भैया घबराओ मत, ये बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, बस आपसे एक चीज मुझे चाहिए, वो है प्रैक्टिस। अगर आपने क्लास 11-12 में चीजों को अच्छे से नहीं पढ़ा है ना, तो भी आपको पैनिक नहीं होना कि अरे यार सर हमने तो नहीं पढ़ा है, क्लास 11-12 हमारा छूट गया है। अगर आपका मैथ 0 भी है और आप मुझसे प्रॉमिस करते हो कि प्रैक्टिस करोगे, तो भाई साहब मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आप 0 से बन जाओगे हीरो। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। ठीक है, चलो, तो मैं आपको यहाँ पे सिलेबस बताने वाला हूं, देन मैं आपको पढ़ने का प्लान बताऊंगा किस तरीके से अपन को पढ़ना है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि डेमो लेक्चर्स वगैरह आपको कहां पे मिलेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सारी चीजें अपन को कहां से पढ़ना है, तो उसके बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, चलो भाई साहब, तो आ जाते हैं सिलेबस में। देखो, जो सबसे पहला चैप्टर है आपका वो है कैलकुलस। अगर डायरेक्ट अपन कैलकुलस पढ़ने पे आए, ये समझ में नहीं आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले आपको मैं डिफरेंशिएशन पढ़ाऊंगा। अगर आपको डिफरेंशिएशन आएगा तब जाके आप ये कैलकुलस कर पाओगे। साथ ही साथ मैं आपको बताने वाला हूं पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो अगर आपको डिफरेंशिएशन और पार्शियल डिफरेंशिएशन अच्छे से आता है तो आपको इस चैप्टर को पढ़ने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद यूनिट 2 है आपका मल्टीपल इंटीग्रल, जिसमें आपको मेरा प्यारा बच्चा डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन, ये सारी चीजें आपको यहां पर पढ़नी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यूनिट नंबर 3 है आपका वेक्टर कैलकुलस, है ना। अब देखो, जब हम लोग वेक्टर कैलकुलस पढ़ेंगे तो मैं आपको ये बताऊंगा कि भैया वेक्टर क्या होता है, वेक्टर को जोड़ते कैसे हैं, वेक्टर को घटाते कैसे हैं, है ना, वेक्टर को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। वेक्टर को मल्टीप्लिकेशन करने के 2 तरीके होते हैं, एक आपका डॉट प्रोडक्ट होता है, दूसरा आपका क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो ये सारी चीजें मैं आपको पहले बेसिक बताऊंगा, देन मैं आपको वेक्टर कैलकुलस करवाऊंगा, क्योंकि सिलेबस में सबसे ज्यादा टफ आपका वेक्टर कैलकुलस ही है। उसके बाद आपको यूनिट नंबर 4 मैट्रिक्स पढ़ना है ना। इससे पहले जो मैट्रिक्स था लगभग सेम है, थोड़ा बहुत 19-20 है, लेकिन अपन इसको अच्छे से कवर अप करेंगे, बिल्कुल भी आपको पैनिक नहीं करना है। ठीक है, चलो, उसके बाद आपका यूनिट नंबर 5 है आपका वेक्टर स्पेस, जो कि मानकर चलो कि मैट्रिक्स का ही कंटिन्यूएशन है ना। मैट्रिक्स को जब हम लोग एक्सटेंडेड वर्जन में पढ़ते हैं तो वो हमारा वेक्टर स्पेस कहलाता है। ठीक है, तो बेसिकली आपको 5 चैप्टर्स पढ़ने हैं। एक आपको पढ़ना है कैलकुलस, दूसरा आपको पढ़ना है मल्टीपल इंटीग्रल, उसके बाद तीसरा आपको पढ़ना है वेक्टर कैलकुलस, ठीक है, चौथा आपको पढ़ना है मैट्रिक्स, देन आपको पढ़ना है वेक्टर स्पेस।
ये आपको पूरे सिलेबस में पढ़ना है। अब देखो हम लोग पढ़ेंगे कैसे, ये आप समझो। हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे वेक्टर कैलकुलस। तो जब आप पहली बार वेक्टर कैलकुलस पढ़ोगे ना, तो आपको ये आधा ही समझ में आएगा। तो मैं ये मानकर चलता हूं कि आपको 40 से 50% ही ये समझ में आएगा। ठीक है, चलो उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिक्स, क्योंकि टफ के बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं इजी। मैट्रिक्स आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, चलो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर स्पेस। क्या पढ़ेंगे, वेक्टर स्पेस। ठीक है, ये भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला। चलो उसके बाद जो चौथा चीज हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ देंगे आपका कैलकुलस, जो यूनिट 1 का पार्ट है। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं मेरा प्यारा बच्चा, क्या पढ़ेंगे उसके बाद हम लोग, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आपका मल्टीपल इंटीग्रल। ठीक है, और मल्टीपल इंटीग्रल पढ़ने के बाद फिर से हम लोग क्या पढ़ेंगे, वेक्टर कैलकुलस। तो जब हम दोबारा वेक्टर कैलकुलस को पढ़ेंगे ना, इतना सारा मैथ्स पढ़ने के बाद, तो ये जो आपका 40 से 50% है ना, कि ये आपका 100% में कन्वर्ट हो जाएगा। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि अगर मैथ्स में आपको कुछ भी नहीं आता है, फिर भी आपको परेशान नहीं होना। जहां पर जो बेसिक लेक्चर्स लगेंगे वो मैं ऐड करूंगा, भले वो सिलेबस में हो या ना हो, है ना। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहूंगा, जैसे आप यहाँ पे देखना। ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, यहां पे देखो एक्सपेंशन फॉर फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। अगर मैं डायरेक्ट टू वेरिएबल पढ़ाता हूं ना, तो ये समझ में नहीं आएगा आपको, ये आपके सर के ऊपर से जाएगा। अगर मैं आपको डायरेक्ट टू वेरिएबल पढ़ाता हूं, ये आपके सर के ऊपर से जाएगा। तो मैं क्या करूंगा बेटा, सबसे पहले इसका वन वेरिएबल बताऊंगा। वो आपके एग्जाम में तो नहीं आएगा, लेकिन अगर डायरेक्ट टू वेरिएबल बताते समझ में ही नहीं आएगा आपको, आप कुछ भी कर लो। हो सकता है आधा समझ में आए, आप छोड़ दोगे उसे। वेक्टर कैलकुलस जब बच्चे लास्ट में पढ़ते हैं, उन्हें टफ लगता है तो वो छोड़ देता है, पर उनको छोड़ने वाला काम नहीं करना। तो अगर आपको टू वेरिएबल पूछा है, लेकिन आप डायरेक्टली टू वेरिएबल में आपको बताऊंगा, आपके सर के ऊपर से जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वन वेरिएबल को अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद जब आप टू वेरिएबल पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, बिल्कुल भी आपको परेशान होने की जरूरत इसमें नहीं है। तो जहां पर जो लेक्चर्स लगेंगे वो वहां पर मैं ऐड ऑन कर दूंगा। ठीक है ना, चलो अब आपको पढ़ना कैसे ये समझ लो। सबसे पहले आप सिलेबस का वीडियो देख रहे हो, उसके बाद मैं आपको डिफरेंशिएशन के 3 लेक्चर दूंगा, ताकि आपका डिफरेंशिएशन क्या हो जाए, रिकॉल हो जाए। उसके बाद लेक्चर नंबर 1 मैं दूंगा इंटीग्रेशन को। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 में आपको दूंगा इंटीग्रेशन को। उसके बाद में 3 से 4 लेक्चर, हो सकता है 3 या 4, इससे ज्यादा लेक्चर मैं नहीं दूंगा। मैं आपको दूंगा वेक्टर कैलकुलस का लेक्चर, है ना। जो टफ है भैया अपनी जगह पे, वेक्टर कैलकुलस का मैं लेक्चर दूंगा। अगर आपको चीजें समझ में आती हैं, आपको लगता है कि कॉन्फिडेंट बढ़ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने वेक्टर कैलकुलस पढ़ा रखा है ना। अभी मान के चलिए 1-2 टॉपिक छोड़कर लगभग मेरे पास सारे टॉपिक शूट किए गए हैं, है ना। मेरा पढ़ाने का देखो तरीका क्या मैं बताता हूँ। BS गरेवाल बुक उठाता हूँ मैं, चैप्टर्स को पहले शूट कर लेता हूँ। ठीक, उस चैप्टर्स को फिर जो यूनिवर्सिटी में लग रहा है उसको दे देता हूँ, ताकि भैया बार बार शूट करने का झमेला मैं नहीं पाता। एक ही बार पढ़ाऊंगा एकदम 0 लेवल से, ताकि दोबारा उस वीडियो को शूट करना ना पड़े। तो आप देखना, कभी मैं आपको मोटा दिखूंगा, जो पुराने लेक्चर्स होंगे, कभी मैं पतला दिखूंगा, है ना। तो तरीका मेरा यही है कि जो बेस्ट लेक्चर्स है मुझे रिस्पॉन्स मिल जाता है। जैसे वेक्टर कैलकुलस मैंने 2-2, 3-3 बार पढ़ा रखा है। RGPP का वेक्टर कैलकुलस मैंने बहुत प्यारा पढ़ा है, तो मैं लगभग यूनिवर्सिटी में वही ऐड करता हूँ। सिलेबस भी सेम है ना। BS गरेवाल एक स्टैंडर्ड बुक है जिससे क्वेश्चंस आपके आते हैं, है ना। तो वो मेरे ऊपर छोड़ दो। ठीक है, सिलेबस आपका पूरा मैं अप टू डेट कर दूंगा। बस आपको क्या करना है, पढ़ना है और प्रैक्टिस करना है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, चलो भैया, तो इतना आप अगर देख लेते हो डेमो लेक्चर, आपको अच्छा लगता है, तब जाकर आपको क्या करना है, हमारा ऐप डाउनलोड करना है, एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, हमारा ऐप डाउनलोड करोगे, एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। ठीक है, ऐप को डाउनलोड करने के बाद, ठीक है, आपको होम पेज पे AKTU दिखेगा, आप उस AKTU पे जाओगे। ठीक है, तो वहां पर आपको कैलकुलस एंड लीनियर अलजेब्रा, डिफरेंशियल कैलकुलस एंड लीनियर अलजेब्रा, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, ये चारों कोर्सेज आपको वहां पे देखने को मिल जाएंगे। जो भी कोर्स आपको लेना है वो आप ले सकते हो 599 में। किसी भी बच्चे को किसी भी तरह का कोई दिक्कत होता है, इस नंबर पे आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो। आप मुझे इस नंबर पे कनेक्ट
कर सकते हो। ठीक है, चलो तो आप जो मानकर चलिए आपका जो फिजिक्स है वो हमारे यूट्यूब चैनल पे पूरा फ्री चल रहा है। केमिस्ट्री, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इंट्रोडक्शन टू इंडियन नॉलेज सिस्टम हो गया, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्किल्स एंड टेक्निकल राइटिंग हो गया, इंट्रोडक्शन टू एआई एंड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग हो गया, फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया। ये सब कुछ आपको मिलने वाला है यूट्यूब पे फ्री। ठीक है, हमारे चैनल पे। बाकी ये सब्जेक्ट आपको पेड मिलेगा। ठीक है, तो भैया आप बने रहिए, है ना। एकदम बैलेंस बनाकर मैं चल रहा हूं कि भाई साहब जितने ब्रांच का केमिस्ट्री फिजिक्स अलग अलग है सभी को मैं यहाँ पे कवर अप करवाने की कोशिश कर रहा हूं। और मैथ्स में भैया डरना मत, डरने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। एकदम जीरो लेवल से मैंने चीजों को बताया है। ठीक है, तो एकदम जीरो लेवल से। ठीक है, और मैथ्स जो है मैं व्हाइट बोर्ड में पढ़ाता हूँ। मैथ्स जो व्हाइट बोर्ड में अच्छा लगता है, तो जो लेक्चर्स आपको मिलेंगे व्हाइट बोर्ड में मिलेंगे। बच्चे बोलते हैं सर आप नोट्स नहीं देते। भाई मैथ्स का नोट्स कैसे हो सकता है? मैथ्स के लेक्चर्स आप देखोगे, खुद नोट करोगे, उसके बाद आप प्रैक्टिस करोगे। मैथ का मैं नोट्स दे दूं शॉर्टकट से, भाई कोई रास्ता नहीं बनता ना। मैं शॉर्टकट अवॉइड करता हूं, मैं वही काम करता हूं जिससे बच्चों का फायदा। मैथ्स का नोट्स का कोई सेंस नहीं बनता। मैथ्स तो आपके बुक में ऑलरेडी सॉल्व किए गए, उससे आपका नॉलेज नहीं बढ़ने वाला। मैं एक एक स्टेप्स बताऊंगा, आपको उसे देखना, आपको उसे फॉलो करना है। ठीक है, चले तो तक अपने और अपनों का आप खूब ख्याल रखिए ना। ठीक है, बाय बाय, टाटा टाटा टाटा। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, आप जरूर चेकआउट करें।